कृष्णा, राधे राधे। सावन का महीना 9 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। कई लोगों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के व्रत किए हैं। मान्यता है कि व्रतों को करने के बाद उद्यापन करना जरूरी है, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता। उद्यापन का अर्थ है व्रत के लिए किए गए संकल्प का पूर्ण होना। सावन का महीना 11 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था। इसका आखिरी सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा, जबकि 9 अगस्त को सावन का महीना खत्म हो जाएगा। इस दौरान अपने आराध्य की कृपा पाने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए सोमवार के व्रत कई लोगों ने किए हैं। मगर क्या आपको पता है, यदि आपने इन व्रतों को करने के बाद उद्यापन नहीं किया तो व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। उद्यापन का मतलब होता है पूर्ण होना, इसलिए किसी भी व्रत के पूरा होने पर जो अंतिम पूजा या अंतिम व्रत किया जाता है उस दिन उद्यापन करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन के सोमवार का उद्यापन कैसे करें। यदि आपने बिना कोई मान्यता के व्रत किए हैं तो 4 अगस्त को सावन के आखिरी सोमवार के दिन व्रत का उद्यापन ज़रूर करें। यदि आपने संकल्प लिया है कि आप सोमवार के व्रत 16 करेंगे तो आपको 16वें सोमवार के दिन उद्यापन करना होगा। आगे जान लेते हैं उद्यापन में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसलिए इन चीज़ों को पहले से ही बाज़ार से आप खरीद कर ले आएँ। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है शिव पार्वती जी की प्रतिमा या मूर्ति। इसके अलावा आपको वस्त्र, फल, केले का पत्ता, आम का पत्ता, पान, सफ़ेद मिठाई की ज़रूरत होगी। पंचामृत बनाने के लिए गाय का कच्चा दूध, दही भी आपको उसी दिन खरीदना पड़ेगा। वही पंचामृत के लिए घी, शहद और शक्कर भी घर में ही होगी। शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लकड़ी की चौकी और साफ सुथरा लाल कपड़ा आपके घर में ही मिल जाएगा। पूजा के लिए छोटी इलायची, लौंग, कुमकुम, रोली, अक्षत, सुपारी भी आपको घर में ही मिल जाएगी। आगे जानते हैं उद्यापन की विधि। सुबह स्नान आदि करने के बाद, दैनिक कार्यों को करने के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करके चौकी रखें। फिर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर शिव पार्वती की पूजा करने के लिए उनकी मूर्ति स्थापित करें। फिर एक दीपक लें और धूप जलाने के बाद शिव जी को चंदन और अक्षत लगाएं। माता पार्वती को रोली लगाएं। इसके बाद फूल, माला, फल, मिठाई, पंचामृत चढ़ाकर उसका भोग लगाएं। साथ ही अन्य सामग्री भी चढ़ा दें। इसके बाद आप शिव चालीसा, शिव पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि का जाप करें। अंत में शिव जी की आरती करें। इस तरह से आपके व्रत का उद्यापन पूरा हो जाएगा। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को दक्षिणा या वस्त्र आदि दान करें। तो यह थी विधि सावन के सोमवार के उद्यापन की। यदि यह विधि आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस विधि से आप उद्यापन ज़रूर करें, क्योंकि उद्यापन के बिना आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगली नई जानकारी या कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।